डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्रीमती सोनी देवी मधुबनी बिहार से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, शांति कुंज मैं कभी नहीं आई थी। मेरे गांव में गायत्री यज्ञ बराबर हुआ करता था, जिसमें मैं नियमित रूप से शामिल होती थी। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी पर अगाध श्रद्धा थी, पर मन में एक कसक थी कि मैं शांति कुंज नहीं आ पाती थी। न जाने का कारण गृहस्थी की व्यस्तता थी। घटना अक्टूबर 2010 की है। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। गले में दर्द रहने लगा। चिकित्सकों से जांच करवाई तो पता चला कैंसर है। इलाज शुरू हुआ, लेकिन कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। मेरे मन में इच्छा जगी कि कम से कम गुरुधाम के तो दर्शन कर लूं। जीवन का क्या भरोसा, कब प्राण पखेरु उड़ जाए। दिसंबर 2010 में मैं शांति कुंज आई और यहाँ 9 दिवसीय सत्र किया। सत्र में निर्दिष्ट साधना करती, सभी उद्बोधनों को तन्मयता पूर्वक सुनती। फलस्वरूप मुझे हमेशा प्रतीत होने लगा कि यह दुस्साध्य रोग मेरे ही दुष्कर्मों का परिणाम है। मैं प्रतिदिन सुबह शाम सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा को प्रणाम करती और प्रार्थना करती कि हे गुरुदेव, हे माता जी, जाने किस प्रारब्ध के कारण मुझे कैंसर जैसा असाध्य रोग हो गया। अब मौत तो सुनिश्चित है। आपसे यही अनुरोध है कि अब आगे ऐसी कोई गलती न हो। हर प्रकार के दुष्चिंतन और दुष्कर्म से मैं दूर रहूं। भूल कर भी कोई ऐसा कार्य न हो जो मेरी आत्मिक प्रगति में अटल चट्टान बनकर अड़ जाए और अगला जीवन भी खराब हो जाए। अखंड दीप दर्शन में भी यही भाव रहता था। एक रात स्वप्न में मैंने देखा कि पूज्य गुरुदेव आकर मेरे सिर पर हाथ फेर रहे और कह रहे हैं कि बेटी, तू अपना इलाज करा, ठीक हो जाएगी। सुबह नींद खुलने पर मैंने यह बात अपने पति को बतलाई। पतिदेव ने कहा, तुझे एक बार दिल्ली एम्स में दिखला देते हैं। गुरुदेव ने कहा है तो रोग अवश्य ठीक होगा। हम लोग उसी दिन दिल्ली एम्स गए और मेडिकल चेकअप कराया। चिकित्सकों ने ऑपरेशन की बात की और कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा और उसमें खतरा भी है। ऑपरेशन से यह भी हो सकता है कि आवाज हमेशा के लिए चली जाए। सो भली प्रकार सोच ले आप, तब कोई निर्णय ले। मैंने सोचा, ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। जब मौत सुनिश्चित है तो क्यों न एक प्रयास करके देखा जाए। हो सकता है गुरुदेव की वाणी सत्य सिद्ध हो। ऑपरेशन की तिथि दे दी गई। हम लोग तैयार होकर गए थे। 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर यही कहते रहे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई दिव्य सत्ता मार्गदर्शन कर रही हो। हाथ कठपुतलियों की तरह अपने आप चल रहा था। पूरे ऑपरेशन में एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा मानो सर्जरी हम लोग कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मिशन का कार्य पूरी तत्परता से कर रही हूँ। सोचती हूँ जिसने पुनर्जीवन दिया, अब इस पर अधिकार उसी का है। इसलिए हर कार्य से पूर्व मिशन को प्राथमिकता देती हूँ। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना, भाग 2, पृष्ठ 150।